आपको? खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है मैडम, बाथरूम में इतना टाइम लग गया है। 12-12 घंटा काम करते हैं हम लोग, पानी पीने का टाइम नहीं है। अभी टारगेट नहीं दोगे अभी भगा दूंगा, पैसा बढ़ाने के लिए कहते हैं ऊपर से बढ़ के आएगा तो बढ़ेगा। प्रशासन बुला को तो लाठी चार्ज कर रहे हैं, जो हम लोग के हक के लिए रह रहे हैं, शान से रह रहे तो रिचार्ज करवाएंगे तो 350 का 1200-1500 तो रिचार्ज में चला जाता है। गुड़गांव में सैलरी बढ़ गई, दिल्ली में बढ़ गई, नेवड़ा में क्यों नहीं बढ़ रही? पुलिस वाले ने 10 लाठी मारे में अंदर। यहाँ पे उद्यम होता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। कोई पूरी नहीं कर रहा है, पुलिस वालों को बुला के मालिक ने लाठी चार्ज करवाया। 24 घंटे के अंदर हमारी अगर मांगे नहीं पूरी हुई मजदूरों की, तो पूरा नोडर एकदम जाम कर दिया जाएगा। और नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 62 में, जहां पर पिछले कई दिनों से कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और आज ये प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा उग्र रूप धारण कर ली है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोगों की मौजूदगी, भीड़ जो कि पूरे रोड को जाम करके रख दिया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि पूरा मामला क्या है। जी, क्या है पूरा मामला, बताएं। सैलरी 13,000 सैलरी है। अच्छा, तो यहाँ पे लोगों का मांग यही है कि सैलरी को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, पूरा मामला समझाइए, कितने दिन से प्रदर्शन चल रहा है और आज तीसरा दिन है और आज ये जो प्रदर्शन है इतना उग्र रूप कैसे धारण कर लिया? उग्र रूप धारण लिया है, हम तो आराम से एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, बीमार को रास्ता दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। स्टाफ जी, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान लेडीज जो कर्मचारी हैं जी 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 कपड़े फाड़ा गया है, यहाँ पे लोगों का कहना है। जी, क्या है मामला? ये इधर क्या नाम, मदरसन कंपनी है, वहाँ पे एक लेडीज का मार दिया, हाथ छोड़ दिया। क्या नाम है? मदरसन। अच्छा, क्या क्या हुआ पूरा मामला? लेडीज विरोध कर रही थी, हड़ताल पैसे के लिए कर रही थी, पैसा बढ़ाओ, और उसी पे स्टाफ ने उसको हाथ छोड़ दिया। अच्छा, हाँ। और कपड़ा भी फाड़ा गया। हाँ जी, ये प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है अभी तक? ये हो गया 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, 3 दिन से चल रहा है। सरकार से मांगे हैं कर्मचारी बेचारों का पैसा बढ़ाया जाए। जी, कर्मचारी यहाँ पे समस्या किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? अरे गैस की समस्या बेचारे के पास है, 10,000 में क्या गुजारा होगा हमारी माताएं बहनों का, जो 400 रुपए किलो गैस मिल रहा है। ये बेचारी माताओं बहनों के लिए हम भी खड़े हैं, हम तो पब्लिक है, पर हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इनका हर कंपनियों में पैसा बढ़ाया जाए। हमारी माताएं महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे, माताओं बहनों से भी। जी, क्या है मामला, पूरा मामला? हम लोग की सैलरी जो गवर्नमेंट बोला है, हम लोग की सैलरी बढ़ाने के लिए, वो सैलरी तो बढ़नी चाहिए ना, जो हम लोग का है। 13,000 में हम लोग का क्या होगा? सब चीज का महंगाई बढ़ रहा है, तो 13,000 में कुछ हो पाएगा? जी, जैसे आपको रविवार को भी बुलाते हैं, क्या उसका पेमेंट करते हैं? नहीं, हम लोग को संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन शनिवार से बंद तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं बोले। HR वाले से बात करने जा रहे, मीडिया वाले तो बोले HR वाले हम नहीं, तो HR वाले क्यों है कंपनी में? रहना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है। सिर्फ 12 बजे 1 बजे लंच होते हैं, उसके बाद से टारगेट लिया जाता है, 90 घंटे टारगेट लेते हैं, 1 घंटे का 90 पीस टारगेट दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे कितने घंटे काम करने के लिए? हम लोग यहाँ पे 7:30 साढ़े 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं, 9 बजे तक पूरा 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। क्या गुजारा होगा ये बताइए आप? इतनी महंगाई बढ़ रही, सिलेंडर की महंगाई बढ़ रही, कहाँ से लाएंगे हम लोग? हालत खराब हो रही है। जी बताइए। ये मदरसन कंपनी है यहाँ पे। हाँ। यहाँ 8 घंटे से हम ड्यूटी करते हैं, 11,000 रुपए मिलते हैं। हमारा रेंट भी 5500 रुपए है, विद बिजली बिल भी 500 रुपए आता है। खाना खर्चा हो गया, आज के समय में गैस हमारा कनेक्शन नहीं है, 350 रुपए किलो हम गैस ले रहे हैं। हमारा घर परिवार भी है, हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जितना हम यहाँ कमा रहे हैं पूरा खा रहे हैं, 1 भी रुपए नहीं बच रहा है हमारा। तो यहाँ कहते हैं भाई कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी, कोई कुछ नहीं सुन रहा है यहाँ पे हमारी बात। हाँ जी, तो आपका पूरा अभी मांग क्या है? अभी आप क्या चाहते हैं? भाई सैलरी बढ़नी चाहिए हमारी, 20,000 25,000 तक सैलरी होनी चाहिए, तब हमारा गुजारा हो पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ 6,000 का हमारा रेंट जा रहा है रूम का, उसके बाद हमारा खाना खर्चा भी है, पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं दाम, गैस बढ़ रहे हैं, डीजल बढ़ रहे हैं, सब पे दाम बढ़ रहे हैं। हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? कितने सालों से सैलरी नहीं बढ़ी है? हमारी 3 सालों से सैलरी नहीं बढ़ी है। 3 सालों से आपकी सैलरी भी कितनी है? 3 साल से सैलरी हमारी, मैं ज्वाइनिंग हुआ था 11,600 पे, 10,600 पे, अभी 11,000 सैलरी है। तो कुछ पेमेंट नहीं हो रहा है हमारा। कहा जा रहा है कि अगर रविवार को बुलाया जाता है तो आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलती है? उसकी रविवार को बुलाया जाता है, उसका पेमेंट मिलती है, पर कम मिलती है, ऐसा नहीं है। सिंगल मिलता है सर। क्या मिलता है? क्या जो मैं बुलाते हैं तो उसको सिंगल संडे देते हैं सर, और बाकी डबल नहीं होता, जो पेमेंट है वही मिलता है। जो पेमेंट होता है उसी में एडजस्ट किया जाता है। और हमारा मुद्दा सर ये है, हमारा है हर वर्कर की जैसे जो है 18 से 20,000 या 25,000 होनी चाहिए, मुद्दा ये हमारा है। 13-11,000 में गुजारा नहीं होता है सर। परिवार की जो सर प्रॉब्लम्स हैं सर, 13,000 में कैसे हम सॉल्व करें? यहाँ सर बचाएं, घर भेजे,
कमरे का रेंट है, खाना खर्चा है, गैस सिलेंडर का हुआ जो भी हुआ 350 किलो आज बढ़ रहे सर। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग हैं जो इनकी मांग है कि 18 से 20 से 25 हजार की इनकी मांग है पूरी। आपको क्या बात है? नहीं सर, ये झूठ बात है, 18,000 पे भी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा उतने में कुछ होगा नहीं। ठीक है, हमारी सैलरी यहाँ पे 13,000 है, हमारा रूम किराया 7,000 आता है और खाना खुराकी 5,000 आता है, बस क्या 2-3 हजार तो वो भी गैस में चला जाता है। मैं बिहार से आता हूँ सर, मैं बिहार से आता हूँ सर, वहाँ पे मेरी माँ बहन बाप भाई सब है, तो बताइए हमारे पे पैसा बचेगा नहीं तो अपने पैकेट में क्या रखेंगे, घर पे क्या भेजेंगे? वहाँ पे भी तो कोई हमारा इंतजार कर रहा है, वहाँ अपने बीवी को बाल बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे सर? उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? ये अपने देश के भविष्य के लिए हमारे वजह से देश चल रहा है सर इस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस कंपनी में है, आपका काम क्या है? हमारी भवानी ओवरस पे है। ठीक है, हमारा डिपार्ट है प्रोटेक्शन। ठीक है, हम ऑपरेटर है। ठीक है, और हमारी सैलरी बढ़ाने की डिमांड है, हम बढ़वाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और हाँ, हमें यहाँ पे रोड जाम करने के कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है और हमारी मजबूरी आप लोग को समझना पड़ेगा। आपसे अपील है कि ये वीडियो, और हाँ जो भी देख रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और हमारी मांगे पूरी हो। जब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं कंपनियां क्या कह रही है, जो मैनेजर है आपके एचआर की टीम क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हम एचआर ही नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं हम एचआर वाले नहीं है, गेट बंद कर दिया, गेट पे बिल्डिंग लगा दी कि अंदर कोई घुस ना जाए, एंट्री नहीं ले रहे हैं, पानी तक नहीं देने दे रहे हैं, यानी अंदर कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं है, कोई नहीं है, सारे बाहर कर दिए। स्टाफ वाले सब अंदर ही हैं। हाँ, स्टाफ वाले सब अंदर हैं, जो ऊपर के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोगों के जो सर पे बैठ के नाचते हैं ना, वो सारे के सारे अंदर हैं। जी जी। माता जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सैलरी नहीं बढ़ा, 13,000 सैलरी में क्या गुजारा करेंगे? बाहर निकाल लो। कितने घंटे आप काम करती हैं? 8 घंटे 10 घंटे 8.5 घंटे करते हैं। जैसे आपको रविवार को बुलाया जाता है तो उसकी पेमेंट मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है। अच्छा, और जैसे आप ओवर टाइम एक्स्ट्रा करती हैं, 8 घंटे के ऊपर काम करती हैं, तो 2 घंटे देते हैं, उसका नहीं देते हैं। अच्छा, 3 महीने 3 महीने देते हैं, उसके बाद में नहीं देते। और सैलरी अगर टाइम से आता है या नहीं? हाँ, 7 सैलरी टाइम से आता है, हाँ, बस। पर जो पेमेंट है वो नहीं बढ़ रही, सबसे बड़ी मांग है। सब मेहनत के हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं तो ये कंपनी वाले के सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ऊपर हो गए? ये बताइए आप, है ये अपना को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया आदेश, तो ये है कौन? ये तो या तो ये अपने हमारी मांगे पूरी करें या फिर कंपनी बंद करें, सीधी सी बात। हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तो अभी क्या कहा जा रहा है? कंपनियां की जो आपके हेड थे वो क्या बोले? कंपनी कुछ नहीं करेगी, मालिक नहीं आ रहा, कोई हमारे सुनने वाला नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। जब वो सब तभी आते हैं जब इन्हें चुनाव के वोट चाहिए होते हैं। जी तभी जी। तो अभी क्या कहते हैं इसको, आप क्या करने वाले हैं इसके आगे? क्या आप अभी यहीं बैठे रहेंगे, धरने में बैठे रहेंगे, चाहे हमारी हड्डी तोड़े, पैर तोड़ो, कुछ भी करो, हम यहीं बैठे रहेंगे जब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सीधी सी बात। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं पिछले कई दिनों से, और यहाँ पे आप कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? ये 2 दिन हो गए, शनिवार को भी किया और आज, और कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। यानी जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी आप यहाँ पे रहेंगे? नहीं होंगी जब तक हम रहेंगे। अच्छा जी बिल्कुल। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, और यहाँ पे लोगों का यही मांग है, यही कहना है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, और जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, भले हमारी जान तक चली जाए। यहाँ पे माताएं और बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो भी इनका यही कहना है कि हमारी जो सैलरी है वो बढ़नी चाहिए। यहाँ पे ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है, अगर रविवार को बुलाया जा रहा है तो उसके भी पैसे इनको नहीं मिल रहे हैं। तो और लोग भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी जी मैम बताइए, अभी आप कब तक यहाँ रहने वाली है? क्या अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे रहेंगे हम लोग। तो महिलाओं के साथ यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम होती है? जैसे आप महिला हैं, क्या आप छेड़छाड़ की घटनाएं? ऐसा कुछ भी नहीं होती है हमारे साथ। जी, तो यहाँ पे लाठीचार्ज भी हो रहा है। पुलिस प्रशासन जो है कर्मचारियों के ऊपर जो यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। ये तरीके से देख सकते हैं हम प्रजातंत्र में हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से लाठीचार्ज की चलाई हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ जी सर, मेरी 25,000 रुपए की मांग है। आप कृपया करके सरकार से हम यही चाहते हैं कि मेरी 25,000 हो जाए, उससे हमारा थोड़ा बहुत गुजारा चलेगा। हम 10,000 से क्या होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला।
प्रशासन ने कुछ आपके साथ कैसा बता दिया? हम गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है, हम गैस कैसे लेंगे, खाना कैसे बनाएंगे? अभी जब से आप 2-3 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, प्रशासन की तरफ से किस तरह का कुछ नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं आया। हम लोग 3 दिन से भूखे प्यासे ऐसे कुछ भी नहीं आया अभी तक। योगी सरकार को हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। हम लोग की भी तो होना चाहिए पूरी। आगे सर कुछ होता है 10,000 में बच्ची के पढ़ाना है, लिखाना है, खाना खुराक हो गया, रूम भाड़ा मकान मालिक 4,000 5,000 मांगता है, किराया पैसे बढ़ा दिया है, 10,000 क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाले। हमारे सबके साथ सैलरी बढ़नी चाहिए, जो हमारी मांग है मकान मालिक है वो पूरी कर दे। घंटे पर टारगेट लिया जाता है 90 का। जी कुछ लोग हैं जो कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहना है कि जो हमारे मोदी जी ने पार्लियामेंट से अनाउंसमेंट कर दिया है कि 20-21,000 18,000 रुपए सैलरी करी जाएगी, और हमारे हरियाणा सरकार ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है, वहाँ कंपनी मिलाव भी हो गया है, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से ये अलाउ क्यों नहीं करवा पा रही? क्या हम लोग उनको वोट नहीं दिया है? क्या हम नागरिक नहीं है भारत के? हमारी ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से। जी तो यानी लोगों को कहना है कि जो और स्टेट्स में वहाँ पे पैसा ठीक मिल रहा है, लेकिन नोएडा में प्रॉब्लम। जी हमारे उत्तर प्रदेश नोएडा में खासकर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ये मांग रखते हैं। हमारे लाखों मजदूर भाई पूरे गौतम बुद्ध नगर में 3 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, और आगे भी रहेगा, और महीने भी रहेगा, और हमें पता भी नहीं है कब तक रहेगा। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती है, और हमारी गवर्नमेंट तरफ से कोई मांग नहीं हो रही है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट आए और हमारी बात सुने, और हमारे गरीब मजदूर भाइयों का धरना प्रदर्शन जल्दी सुना जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे लोगों का यही साफ साफ कहना है कि हम पिछले 2 या 3 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है। वहीं कंपनियों का जो है वो गेट बंद करके बंद हो चुके हैं, लोगों को किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही है। अभी यहाँ पे पीछे देख सकते हैं लोग इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए पूरी भीड़ पूरे रोड को जाम करके रखा है, कोई गाड़ियां आवाजाही पूरी तरीके से रुकी हुई है, और लोगों का साफ साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब सब जब तक मांग पूरी नहीं होगी हमारी नहीं हटाएंगे। जब तक हमारी मांगे जाने वाले नहीं है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम जाने वाले नहीं है। हर चीज की महंगाई, क्या किया जाए? इंसान जो अकेले कमाने वाले वो घर कैसे चला सकते हैं? आप बताओ। हर चीज महंगाई हो गई। सिलेंडर भी बुकिंग करो तो 15 दिन भूखे रहो तो फिर आता है। साल में 300 रुपए बढ़ा है। साल में 300 होता है। कंपनियां आपके साथ बर्ताव कैसे करती है? जब आप सैलरी मांगने जाते हैं HR के पास, कहते हैं कि सैलरी बढ़ाए, तो वो लोग क्या कहते हैं? अच्छा, यानी कंपनी प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट बढ़ाएगी सैलरी, ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। जी क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 300 रुपए बढ़ाया है, जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है वही देंगे, जितने की है ना हरियाणा में 25 हो गई है, तो यहाँ की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? जब महंगाई है ना, मतलब हर जगह होती है, तो यहाँ महंगाई के लिए तो नहीं देखते। क्या हरियाणा और क्या यूपी? सैलरी के लिए यूपी और हरियाणा देख रहे हैं? ये कोई तरीका है? हरियाणा है ना, मतलब जब हरियाणा में है ना, हरियाणा में कह रहे हरियाणा में हो गए। हम कोई लड़ाई झगड़े नहीं कर, हम चाहते हैं आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बस मांगी पूरी कर रही हैं। हाँ, बस हमारी सैलरी हमारी बढ़ जानी चाहिए। बस जो हमारी बढ़ा रखी है वो कम से कम बढ़ जाए। ये नहीं है कि भाई 200 रुपए 300 बढ़ा दिया। जो हमारी 25,000 रुपए है हमारी, तो वो हमारी करनी चाहिए ऊपर सारी। अभी तो हमारी 13,000 रुपए 13,000 रुपए। और कितने घंटे काम कराते हैं? 12 घंटा काम कराते हैं, 12 घंटा काम करा रहे हैं। पूरा 10 घंटे काम कराते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। पानी पीना मुश्किल हो जाता है। यानी आपको पानी पीने का भी समय नहीं मिलता? और क्या, अब 13,000 में बहुत बोलते हैं अभी टारगेट नहीं दोगे अभी भगा दूंगा। पैसा बढ़ाने के लिए कहते हैं, ऊपर से बढ़ के आएगा तो बढ़ेगा। बताइए कहाँ से खाएगा? मकान मालिक साल में 2 बार किराया बढ़ा रहा है, पानी की दिक्कत, गैस 400 रुपए किलो कहाँ से जलाएगा? अब और जब आप तो मतलब हम लोग कमाने आए तो बच्चे पालेंगे कि नहीं पालेंगे? आप अपने जो आपके ऊपर अधिकारी है उनसे जब आप कहती हैं तो आपसे वो बोलता है आगे से बढ़ के आएगा। आपके साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता है? नहीं होता है। सोचे टारगेट के पर्ची लगा रहेगा ना, तो गेट में से बाहर कर देंगे। पैसा बढ़ाने के लिए कहो, कोई नहीं बोलता है, बोलता बाहर से ऊपर से बढ़ के आएगा। अंदर चलो करो काम, बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, ऐसे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं अंदर चलो काम करो, बढ़ जाएगी सैलरी, बढ़ के मिलेगी। तो ऐसे कब तक इंतजार करेंगे? 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, कब तक इंतजार करेगा इनसे? खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता? खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। 10 मिनट पहले
10 घंटा 10 मिनट लेटने में तो फुर्सत ना मिलती, तुरंत काम पर लग जाओ। इतनी टारगेट दो 700 रुपए चिल्लाएगा, मैडम बाथरूम में इतना टाइम लग गया है। हम लोग के मांगे पूरी होना चाहिए, इतना होना चाहिए। हरियाणा में भी तो बढ़ गए हैं ना, यूपी में भी बढ़ना चाहिए ना महिलाएं के लिए। हम लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, हम लोग के लिए भी चाहिए। 12-12 घंटा काम करते हैं हम लोग, पानी पीने का टाइम नहीं है। यानी आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, 13,000 सैलरी मिल रहा है, और आपको जब खाने पीने का बस आधा घंटा लंच मिलता है। चले जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, इतने देर तक क्या कर रही थी तुम? हाँ सर, काम पूरे लेते हैं, 10 मिनट उठ के जाने नहीं देते हैं सर, ऐसी है कंपनी। अगर आप 12 घंटे आ गए तो आपको वॉशरूम के लिए भी नहीं सर, कतई नहीं। अगर चले भी जाता है उसके लिए डांट गई है। हर चीज की तो महंगाई हो, तो हम लोग भी तो महंगाई में जी रहे हैं ना। हर चीज की महंगाई, हर चीज की महंगाई। तो प्रशासन बुला को तो लाठी चार्ज कर रहे हैं, जो हम लोग अपने हक के लिए रह रहे हैं, शान से रह रहे। तो केंद्र सरकार ने सैलरी बढ़ा दिया है, बाकी वर्कर के सैलरी नहीं बढ़ रहा है। अभी तक ये केंद्र सरकार डबल ओवरटाइम भी देती है, बाकी किसी वर्कर के डबल ओवरटाइम नहीं मिलता है। और ये यूनियन अभी तक चलता रहेगा, जब तक ये हड़ताल चलेगा जब तक सैलरी ना बढ़ जाए। ऐसा हड़ताल चलता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 12,000 में नहीं हो पाती है, 13-14 हजार देते, उसमें महंगाई इतनी। तो यहाँ लोगों का कहना है अगर 24 घंटे में इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आप क्या करने वाले? 24 घंटे के अंदर हमारी अगर मांगे नहीं पूरी हुई मजदूरों की, तो पूरा नोडर एकदम जाम कर दिया जाएगा। और सरकार से भी निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी कर दो, इसी में आपकी भी भलाई है, नहीं तो पूरा नोएडा जाम कर दिया जाएगा। पूरी सैलरी का लगाया था, उसको हम लोगों को जब इकट्ठा हुए तो उसको अंदर कर लिए। इसका मतलब कंपनी हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। प्रशासन का किस तरह की मदद है आपको? प्रशासन से हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दे दिया गया है उसको लागू कर दो। कंपनी को सरकार आदेश दे दे, कंपनी लागू कर दो। और कंपनी के पास मीडिया वाले गए, वो उसके पहले से बोर्ड उखाड़ के साला अंदर में रख लिया। कंपनी वालों ने 13,000 वाला बोर्ड रख लिया अंदर में, वहाँ कुछ नहीं है। अब इसका मतलब कंपनी हम लोगों का हनन कर रही है। प्रशासन भी कुछ नहीं करती है, प्रशासन जो कुछ नहीं करती है। स्टाफ लोगों के 2 लाख 3 लाख रुपया सैलरी है, हम लोग 13,000, इतना महंगाई में 13,000 से क्या होगा? अगर सरकार हम लोगों की निर्धारित कर सकती है तो जो उसमें जीएम है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, उनकी सरकार क्यों नहीं निर्धारित करती हो? तो 5 लाख 6 लाख ले रहे हैं, 5 लाख अभी नहीं मिलता है, 12,000 मिलता है पिया पैसा काट का। बताइए 1200 का गैस मिलेगा, 4,000 रूम किराया है, 5,000 का राशन भराएंगे, कहाँ से बच्चे पढ़ाएंगे, कहाँ से बेबी पालेंगे? हर चीज महंगी आ रही है, बताओ है। हमारा 10-12 हजार में गुजारा हो रहा, बच्चे कहाँ से पढ़ाए लिखाए? 15,000 13,000 से क्या होगा? कहाँ से? तो ये कितनी साल से नहीं बढ़ी है? ये 20,000 हो रही है। साल भर में 200 रुपया बढ़ता है, 200 रुपया साल भर में बढ़ता है, उससे 200 रुपये से क्या होगा? किराया बढ़ता है, 500 रुपए बढ़ जाते किराया, दूध का किराया कितना बढ़ जा रहा है, इससे क्या होगा? 5,000 का रूम रेंट है, 5,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। मैनेजर और जीएम का 3 लाख रुपया 6 लाख रुपया सैलरी है, हम लोग 14,000 रुपया। 14,000 रुपये के से क्या हो गया आज के डेट में? और काम एक चीज बताइए, हर चीज की रेट बढ़ रही है। गैस हम लोग अगर 400 रुपए कमाएंगे और 400 का हम गैस भराएंगे 1 kg, तो कितने दिन चलाएंगे? क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? तो सैलरी बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? ALCL दिखाया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता वर्करों के। बोर्ड पे दिखाया जाता है, स्लिप में दिखाया जाता है, लेकिन वर्कर को मिलता नहीं है। आप लोग जाने वाले नहीं है? नहीं जाने वाले नहीं है। हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। हम 500 रुपए किलो गैस नहीं बढ़ा पाएंगे। क्या खाएंगे? हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। हम लोग जिएंगे, बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पालेंगे, अपनी पेट कैसे भरेंगे? गैस बढ़ रहा है, अनाज की बढ़ रही है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, तो हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग बताइए, हम लोग कैसे जिएंगे?
पिएंगे। माँ बाप है, बीवी है तो चार मोबाइल होगा, रिचार्ज करवाएंगे तो 350 का है, 1200-1500 तो रिचार्ज में से चला जाता है। कहाँ से हम घर चलाएंगे? और उसके बाद ब्रेक लग जाती है, 2 महीने 1 महीने ब्रेक लग जाती है, तो हम लोग का ब्रेक के पैसे नहीं मिलते। ब्रेक के भी पैसे मिलने चाहिए, लेकिन ब्रेक के पैसे नहीं मिलते। 8 घंटे में हम लोग क्या करेंगे? 14,000 में काम करेंगे। हम लोगों को पैसा चाहिए और सैलरी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। बोनस देने के चलते हिसाब कर देंगे, दिवाली में बोनस देने के चलते हिसाब कर देते हैं। जी क्या कहना है? काम करता है तो जब वो करता है जब ऐसे बोनस दीपावली वो स्टाफ को डबल बोनस दे रहा, मैनेजर को 3 लाख रुपए दे रहा, 3 लाख रुपए दे रहा, सुपरवाइजर को 60 के 120 दे रहा, और वर्कर को कितना 2% दे देता, 7,000 रुपया, 5,000 रुपया, 3,000 रुपया ऐसे दे रहा सबको। गुड़गांव में सैलरी बढ़ गई, दिल्ली में बढ़ गई, नेवड़ा में क्यों नहीं बढ़ रही? क्या इसका फर्क है? क्या आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा? अंदर नहीं जा रहा है, 10 लाठी है, ये पुलिस वाले ने 10 लाठी मारे में अंदर। तो देखिए यहाँ पे लोगों लोगों को 10 लाठी मारे, अपने हक के लिए लड़ाई करने में 10 लाठी मारे। हमारे योगी जी से ये मांगे, हमारे जो मांगे वो पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी लाठीचार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लोगों के कर्मचारी यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज किया गया है, मेरे भी लाठी मारी है, 4-5 बंदे और थे, उनको भी लाठियां मारी गई हैं। लाठी क्यों मारी गई आपको? कि हम लोग बंदों हम अपने हक के लड़ रहे थे, लाठीचार्ज किया जीआरपी वालों ने, सैलरी की मांग के लिए हम बोल रहे थे। लाठीचार्ज किया है, सर में लगी लाठी, सर में, हाथ में, कमर में, टांग में, पुलिस वाले आपके सामने हैं, उन लोगों ने मारी है लाठियां। किसके ऊपर लाठी गिरा है? 4-5 बंदे थे, वो साइड हो गए डर की वजह से। मारा इन लोगों ने 10 लाठी मारा, इनको लाठी चार्ज करने के लिए किसने आज्ञा दिया? हम लोग किसी से बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, अपने हक के लड़ रहे हैं, खाली बस हक के लिए ओनली बस। हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, कोई मारपीट कर रहे हैं, कोई हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो लोगों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के मालिक ने पुलिस बुलाया है, जब जाके लाठीचार्ज। हाँ जी हाँ, देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों का साफ साफ कहना है कि जो कंपनी के मालिक है उनके कहने पर ये लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज की गई है, उन्हीं के कहने पर लाठीचार्ज हुई है। पीछे सर किसी फैक्ट्री में कहीं पुलिस नहीं आई है, ना हमने कोई बदतमीजी की है, किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं हुई है, किसी प्रकार की। पुलिस बुलाई है और लाठीचार्ज करवा दिया तुरंत। सारे पुलिस वाले आए, लाठियां लेके, हेलमेट लगा के, अपनी सुरक्षा लेके आए हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। हमें इनको मारना है, बेकसूर लोगों को बस। हाँ, इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो भरपूर सैलरी मिल रही है सर, हम ही लोग परेशान है ना बस। हम गरीब लोग हैं, इसीलिए अपना हक मांगने आए हैं। ये तो 2-4 लाख रुपए, 2-4, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। यहाँ 11,000 रुपए में क्या हो रहा है? ये महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, आपके ऊपर लाठी नहीं, मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन बंदे के ऊपर लाठियां कर सकता है। लाठीचार्ज करना पुलिस वाला हो गया, अगर एक वाले वो हमारे लिए आए, किसके लिए आए? किसी कंपनी लाठीचार्ज कर रहा है अपने हक के लिए, किसी कंपनी का मालिक उसको बुलाया है। नुकसान तो कुछ किए नहीं है ना, लाठीचार्ज के क्या मतलब होता है? लाठीचार्ज कर रहा है पुलिस वाले, हमारे बंदे को लाठी गिरेगा तो यहाँ 50 लाठी गिर सकता है सर। अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि कहाँ मारा जिले पर मारा सर, ऊपर जा रहे थे ना, लाठी सर, पुलिस वाले डंडे मारे पैरों में, पुलिस वाले मारा सर, डंडे महंगाई बढ़ रही है, 700 रुपए किलो गैस, कैसे गुजारा करेगा पब्लिक? लड़ाई सर, पुलिस वाला को चार्ज करने का इलाज नहीं है, पुलिस वाला का रोकने का सर हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं खाली बस। प्रशासन को किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अपना कोई भी व्यक्ति काम कर रहा, किसी के घर तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, किसी कंपनी में कोई तोड़ फोड़ नहीं है, किसी भी वालों ने कोई भी परेशानी नहीं पूछे सर। अगर बदतमीजी करते हो सीधा लाठीचार्ज किया है, आप पूछ सकते हो ना। अगर किसी ने बदतमीजी किया तो आप कंपनी के अंदर जाओ, एक
पॉइंट टूटा हुआ दिखा दो। अगर जितना प्रशासन है सबके सामने मिलेगा। अगर ये पुलिस मारपीट करेगी तो ये खुद इसकी स्वयं जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ पे उद्यम होता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। क्यों कर रहे हैं? नहीं बढ़ेगी तो कुछ नहीं होगा। जब हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी कुछ सिलेंडर बढ़वाया था ना, लाइन लगवा के बढ़वाई, सैलरी भी बढ़वा दो, लाइन लग के भी बढ़वा दो, कैसे भी तो बढ़वाओ। हम लोग सिलेंडर 4000 में खरीदेंगे और सैलरी 3000 में, बस इतना ही। हम लोग जब हरियाणा का तुम लोग ले रहे हो सैलरी पूरा मिल गया, हमें तो चाहिए ना, हम भी तो इतने दूर से आते हैं और बोनस तो मिलता ही नहीं है, बोनस मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, बस खाली टारगेट चाहिए, टारगेट चाहिए। लोग आम जनता पर लाठीचार्ज कर रहे हैं कि अच्छी बात है ये। आम आदमी पर लाठीचार्ज अगर होगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा? पुलिस सुरक्षा के लिए, ना कि लाठीचार्ज के लिए नहीं है। जो कंपनी के मालिक हैं वो आप लोगों से क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, हम है ही नहीं। सर मार कोई पूरी नहीं कर रहा है, पुलिस वालों को बुला के मालिक ने लाठीचार्ज करवाया। लेडीज दरवाजा खोलने तैयार नहीं, दरवाजा तोड़ के अंदर लेके गए हैं। 400 रुपए किलो गैस हो गया। जी तो देखा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का यही साफ कहना है कि हमारी एक तो सैलरी कम है और ऊपर से अगर हम 12 घंटे ड्यूटी करने आते हैं तो हमें उसका न ब्रेक मिलता है, न उसका पूरा भुगतान मिलता है। अगर रविवार को पूरा 10 घंटे काम करते हैं तो सैलरी बढ़ के नहीं आती, बल्कि वही सैलरी होती है, ये वो आती है। नोएडा से मैं अभिषेक तिवारी, इंडिया डेली के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।